बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि 2 महीने बाद उन लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए लेकिन 10th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो 10th में वो दिक्कत ना आए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बेसिक ही चल रहा है, अभी भी 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। तो अभी क्या है कि एक्सपोनेंट आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग का 3 चैप्टर हो चुका है, जो कि इंटीजर था, फ्रैक्शन था, डेसिमल था, और आज ये 4th चैप्टर एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जिसको हिंदी में घातक बोलते हैं। ठीक है, घातक, और इसका वीडियो नंबर है 4.1। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए, अगर जैसे कि हम लोग को दे रखा है कहीं पर कि 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम लोग दिखा भी देंगे, ठीक, कि 2 इतने बार लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 16। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग दिखा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को दे दिया, अगर हम लोग को ये 2 बोल दिया कि लिखिए 2 को 50 टाइम्स, ठीक है, कि जो ये 2 है इसको 50 बार लिखिए, तो हम लोग कितना बार लिखेंगे इसको, कितना बार लिखते लिखते ये पूरा वाइट बोर्ड भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आगे तक, लेकिन ये 50 तक नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ ठीक से लिखने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का काम लिए। ठीक है, कि इसका यूज़ करते हैं। अब एक्सपोनेंट कैसे, जैसे कि अगर 2 को हम लोग को 50 टाइम्स लिखना है, तो हम लोग डायरेक्ट 2 और यहाँ पर ऐसे करके 50 लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो ये 2 है वो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 50 बार गुना हुआ है। जैसे ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × और ये 50 बार इंटू हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर बेस है। ठीक है, ये बेस है, और जो ये 50 है, ये वाला 50, ठीक है, ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं हिंदी में घातक, हिंदी में घातक। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, है ना, पावर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ को हम लोग इतना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि एक्सपोनेंट बोल दे, इंडेक्स बोल दे, घातक बोल दे, या फिर पावर बोल दे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसी के बारे में वो बात कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग को ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि 2 का पावर 6, ठीक है, 2 का पावर 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 है वो 6 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये करोगे 2। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेके आना है। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जगह 4 मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर 4। ठीक है, अब ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 16 × 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आप समझ गए हैं तो आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और मैं आगे और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि चलिए ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड भी करते हैं। 8 का पावर 3, तो इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि 8 × 3, ठीक है, ऐसे मत लीजिएगा कि 8 × 3, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को 8 जो नंबर है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 बार गुना करना है। ठीक है, मतलब 8 × 8 × 8। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 इन दोनों को, तो 8 × 8 = 64 और इंटू ये 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 × 8 512। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए और का बड़ा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, 3rd नंबर करते हैं। चलिए ठीक है, वो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आप लोग को, तो कोई नहीं, करते हैं हम लोग 3rd नंबर। 3rd में बोला है कि 5 का पावर 6, इसका मतलब ये नहीं कि 5 × 6 कर दें,
5 × 6 30, वो नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते, ये गलत होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो 6 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और × 5, ठीक है। अब हम लोग दो का पेयर लगा कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो 5 × 5 25 आया, फिर से 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25, ठीक है। अब 25 × 25 करेंगे तो 625 आता है, और इंटू 25 ये बच गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और ये 25 यहाँ पर बच गया तो उतार दिए इसको, ठीक है। अब 625 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कैसे करें, करते हैं मल्टीप्लाई इधर साइड में, 6 2 5 और 25 इंटू 5 5 से 25, 2 10 12 2 1 से 30 31 इंटू 10 0 1 5 12, ठीक है। ये आ गया। तो अब ये 5 2 6 5 1, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 5 6 2 5, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं दूसरी तरह का, ये हो गया इस तरह का, और भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर बनाते हैं। तो फर्स्ट में पूछ रहा है 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, है ना, ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार लिखना है, ठीक है, 3 टाइम्स लिखना है, तो लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मतलब जो 5 है वो 2 बार लिखना है, तो 5 × 5 2 बार लिख दिए। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग 2 का पेयर बना के और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 4, और ये 2 है अकेला तो इसको 2 लिख देते हैं, और ये 5 5 से 25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 2 8, 4 2 जा 8, और ये हो गया 25, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड में पूछा है कि 3 का पावर 2 × 7 का पावर 2, ठीक है, यही पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 2 मतलब 3 × 3, ना कि 3 × 2, ठीक है। ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो 7 है वो भी 2 बार में, तो 7 × 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 × 9 × 7 7 × 49, ठीक है। तो 49 × 9 ये हो जाएगा 441, ठीक है, 441, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब थर्ड नंबर में क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। चलिए थर्ड में हम लोग से पूछा है, कि 0 × 8 का स्क्वायर अगर ये करते हैं तो देखिए 0 तो 0 है तो 0 लिख देंगे, इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 8 2 बार है, 8 × 8 है ना, इस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 8 तो 0 ही बन जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। और फिर से जो बचा × 8 इसको भी कर लीजिए, तो फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 × 8, तो फिर से ये 0 हो गया, फिर से 0 हो गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा बनाएं, चलिए 7 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 7 नंबर में हम लोग से पूछा है कि 3 का स्क्वायर × 10 का क्यूब, ठीक है, यही पूछा है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 जो है वो 2 बार लिखाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 × 2 कर देंगे हम लोग, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये बेस है और ये बता रहा है कि जो बेस है वो कितने बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 × 3 × ठीक है, 10 का पावर 3
तो मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए 3 इंटू 3, 3 3 9, और ये सब को अगर मल्टीप्लाई करें ये सब को, तो 10 इंटू 10 100, और 100 इंटू 10 1000, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 9 इंटू 1000 करेंगे तो 9000 आएगा, ठीक है, ये 9000, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो बाकी और भी सब इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको बनाएं, ठीक है, और सॉल्व करें, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि ये 10th के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो चलिए और इसी तरह का और आगे में बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो बताना है कि इन दोनों से बड़ा कौन सा होगा, 5 का पावर 3 बड़ा होगा या फिर 3 का पावर 5 बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है कि 5 का पावर 3, और दूसरा दे रखा है कि 3 का पावर 5, ठीक है। तो 5 का पावर 3 का मतलब कि जो 5 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 3 का पावर 5 मतलब 3 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए 5 इन दोनों को करते हैं, तो 5 5 25 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बच गया तो ये यहाँ पर उतर गया। और इन दोनों का भी पेयर बना लेते हैं, तो 3, और इन दोनों को बना लेते हैं, और ये एक अकेला रह जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 125, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 81 और 3, 81 इंटू 3 और 243, ठीक है। और इन सबको सॉल्व करेंगे तो 243 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेकंड में पूछ रहे हैं हम लोगों से कि 2 का पावर 8 बड़ा होगा या फिर 8 का पावर 2 बड़ा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को लिखते हैं 8 टाइम्स, 2 इंटू 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 2, ठीक है। 8 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले दो का पेयर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों का पेयर लिए, इन दोनों का पेयर लिए, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू 2 2 4 इंटू 2 2 4 और 2 2 4, ये आ गया। अब इनका भी पेयर ले लेते हैं। इनका पेयर लेंगे तो 4 इंटू 4 16, और फिर 4 इंटू 4 फिर से 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये हुआ इसका, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर इसको भी कर लेते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 8 इंटू 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बाकी है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस तरह से, और आपको देखना है कि हाँ इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बनाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब जो पावर वाला फॉर्म होता है ना उस तरह का फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ और बताना भी चाहूँगा, जैसे कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश में प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, तो ऐसे नंबर जो कि या तो 1 से कटते हो या फिर अपने ही टेबल से कटते हो, जैसे कि 2 किसी नंबर से नहीं कटता,
3 भी किसी नंबर से नहीं कटता। 4 लेकिन कटता है, 4 आता है 2 के टेबल में, तो हम लोग 4 को नहीं ले सकते, ठीक है। फिर 5 आता है क्या किसी के टेबल में? नहीं, तो ये हो सकता है। 6 आता है क्या? हाँ 6 आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो 6 को हम लोग नहीं ले सकते, तो 6 को नहीं ले सकते, ठीक है। 7 को, हाँ 7 को ले सकते हैं। 8 को नहीं, 8 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो 8 को नहीं ले सकते। 9 को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग 9 को भी नहीं ले सकते। 10 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 10 के टेबल में मतलब 5 के टेबल में 10 आता है, तो 10 को भी नहीं ले सकते। 11 को ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है ना, और किसी के टेबल में नहीं आता। और 12 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 12 भी आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। 13 को हाँ ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 से कटते हैं या फिर अपने ही नंबर से सिर्फ कटते हैं और किसी भी नंबर से नहीं कटते, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश और ये हिंदी, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। और ये चीज़ का हम लोग को यूज़ क्या करना है, जब हम लोग ये चीज़ को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 288, इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस तरह में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 288, तो यहाँ पर जो नंबर हम लोग देते हैं ना, वो हम लोग सिर्फ दे सकते हैं ये प्राइम नंबर, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 13 17, ये सब जो नंबर है, यही सब नंबर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है ना इसमें, ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हुआ। और चलिए और थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का बात हो गया। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग को 2 से मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ, ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर, ठीक है, कि अगर हम लोग को किसी नंबर को किस नंबर से काटना है तो वो कैसे कटेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक नंबर है 288, तो हम लोग को बताना कि क्या ये 2 के टेबल से कटेगा, तो 2 के टेबल से कटने के लिए क्या है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, सम संख्या होना चाहिए। तो मतलब जैसे कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नंबर होने चाहिए। अगर ये सब नंबर है तो वो 2 के टेबल से वो कटेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए 8 है, तो ये 2 के टेबल से कटेगा, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पे अगर 6 होता तो भी ये कटता, अगर यहाँ पर 4 होता तो भी ये कटता, अगर यहाँ पर 0 होता तो भी ये कटता, है ना। तो यहाँ पर मतलब कोई भी इवन नंबर लास्ट में, कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा भी हो, उसके लास्ट में अगर इवन नंबर है तो फिर वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को लेते हैं कि 3 से कब कटेगा, तो 3 से कटने के लिए है कि कोई भी नंबर है, कितना बड़ा भी है, अगर हम लोग वो सब नंबर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और अगर वो नंबर आ रहा है कि 3 के टेबल में वो नंबर आता है तो वो कटेगा, और अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो वो नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ, क्या लूँ, जैसे सेकेंड नंबर 972, ठीक है, 972, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोग, वो वैसे तो ये कटेगा 2 से भी क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये 3 से भी कटेगा। तो 3 से कटने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको जोड़ दो, मतलब 9 + 7 + 2, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 18। तो क्या 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये 3 के टेबल से ये कटेगा, ठीक है। इसको हम लोग 3 के टेबल से काट सकते हैं, मतलब 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, 3 से। और चलिए ये हो गया, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और क्या ले, चलिए एक लास्ट नंबर लेते हैं 1350, ठीक है। तो क्या ये 3 के टेबल से कटेगा? देखिए 2 से तो ये कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 0 है, 0 2 4 6 8 ये सब होगा तो ये कटेगा, ठीक है, 2 के टेबल से। लेकिन क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो चलिए देखते हैं इसको जोड़ के, 1 + 3 + 5 + 0, 1 + 3 4, 4 + 5 9,
3 की टेबल में 9 आता है क्या? हाँ आता है, तो ये कटेगा। ठीक है, ये जो है ये कट जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता, अगर जैसे कि ये ऐसे होता, अगर ये 350 होता तो ये 3 से नहीं कटता, क्योंकि 3 + 5 + 0 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से नहीं कटता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं। देखिए हम लोग 4 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग 2 से ही काट दें उस चीज़ को, है ना। तो हम लोग उसको 2 से ही काट देंगे तो हो जाएगा। चलिए 5 से लेते हैं कि 5 से, तो 5 से का क्या है कि लास्ट डिजिट जो कितना भी बड़ा नंबर है, कोई भी है, जैसे कि 1125, ठीक है, तो ये लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। लास्ट में अगर 5 या 0 है तो वो 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से वो कट जाएगा, लेकिन अगर 5 और 0 नहीं है तो वो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है 5 से काटने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो हम लोग 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे। हम लोग पहले ही छोटे नंबर से काटेंगे, बाद में बड़ा नंबर। अगर इस सब से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, तो 7 से लेंगे, 7 से नहीं गया तो 8, है ना, ऐसे तक मतलब आगे जाते हैं। तो जब 2 से कट ही रहता तो हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, है ना, तो 6 की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं। देखिए एक 7 ऐसा नंबर है कि जिसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एक 7 से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद 8 जो है वो तो 2 के टेबल में आता ही है, तो पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, और 9, इसके बाद 9 का नंबर, तो 9 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 से काटेंगे, पहले छोटे नंबर से काटेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 10 का लेते हैं। तो 10 के लिए क्या है कि लास्ट में लास्ट डिजिट, जैसे कि 3 6 0 0 है, तो जो लास्ट डिजिट है वो 0 रहना चाहिए, तो वो 10 से कटेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 10 तक मैं बता दिया, बस इतना। और आगे फ्यूचर में कभी और आगे का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए 10 तक तो आप सीख लिए। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें। चलिए 1 नंबर करते हैं। तो 1 में पूछ रहा है 288, है ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे 288। तो हम लोग 2 के टेबल से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हाँ ये जो है ये 8 है, जो कि इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो ये जाएगा। तो इसको 2 से करेंगे 144 आएगा। फिर 2 से जाएगा क्योंकि फिर से इवन नंबर है, तो ये जगह 72। फिर से जाएगा क्योंकि ये लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है, तो 2, फिर 36, फिर 2 से, फिर 18, फिर ये 2 से, फिर 9, फिर ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो इसको 3 लेंगे, 3 3 3 और ये 1। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो देखते हैं 2 जो है वो कितने बार आया है। 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का पावर 5। और 3 कितने बार आया है, 1 2 2 बार, तो 3 का पावर 2। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को सब निकालना है। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेकंड में पूछा है कि 972। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 972। तो देखिए लास्ट में 2 है जो कि इवन नंबर है, तो हम लोग उसको 2 से कर सकते हैं, तो 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 8 और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से लेंगे तो ये जगह 2 4 3। फिर अब देखिए ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 है। ठीक है, तो हम लोग का 2 से कटने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन ये इवन नहीं है, ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे। तो 3 से करने के लिए क्या है कि ये सबको ऐड करना पड़ता है। तो 2 + 4 6 6 + 3 9। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो हाँ तो ये कटेगा 3 के टेबल से। ठीक है, तो 3 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 7 8 81। ठीक है, अब फिर से देखना कि 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा क्योंकि 8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 तो आता है 3 के टेबल में, तो 3 से इसको काट देंगे। तो 3 से काटेंगे तो आएगा 27। ठीक है, 27, फिर 3 के टेबल से 9 बार में, फिर 3 के टेबल से, फिर 3 और 3 और ये 1। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि आया कितना। 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स में,
तो 2 का पावर 2 आया और बाकी क्या 1 2 3 4 5, 3 कितना बार आया 5 बार। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ गया है तो आगे का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो 3 नंबर करते हैं। 3 में क्या पूछा है हम लोग से कि 1 1 2 5। ठीक है, अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 1 2 5 का। तो देखिए क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। ठीक है, विषम संख्या, और हम लोग को क्या चाहिए? सम संख्या, मतलब इवन नंबर चाहिए 2 से काटने के लिए। तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से कोशिश करते हैं, क्या 3 से जाएगा? 3 के लिए क्या होता है रूल कि सबको ऐड करना पड़ता है। तो चलिए ऐड करते हैं 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 5 9। हाँ, तो ये 9 तो आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 से जा सकता है। तो 3 से जाएगा कितने बार में? 3 4 सॉरी 3 2 21 21 7 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3 से फिर से जा सकता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 + 7 10 10 + 5 15 15 तो आता है 3 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो ये 1 ये 2 और ये 5। फिर से देखना है कि क्या फिर से ये 3 के टेबल से जाएगा। तो 1 + 2 3 3 + 5 8। तो नहीं जा सकता 3 से। तो 4 से हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 2 से जा रहा होता तो 4 से भी चला जाता। तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे 5 से लेंगे। तो 5 के लिए क्या था कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो यार यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 से इसको ले लेंगे। तो 5 से लेंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लेंगे फिर 5 बार में जाएगा, फिर 5 से लेंगे फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 3 कितने बार आया 2 बार में, तो 3 का पावर 2, और 5 कितने बार आया 3 बार में, तो 5 का पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नंबर करें? चलिए 9 नंबर करते हैं। ठीक है, 9 नंबर। बाकी अगर आप लोग समझ गए तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के और उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर बनाते हैं। तो 9 नंबर है 3600। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? वही प्राइम फैक्टराइजेशन 3600। तो 2 के टेबल में गया 1800, फिर 2 के टेबल से गया 900, फिर 2 से गया तो 450, फिर 2 से गया 225। अब देखिए ये तो अब 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर लास्ट में है नहीं। तो 3 से कोशिश करेंगे। तो 3 के लिए क्या रूल है कि सबको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ते चलिए 2 + 2 4 4 + 5 9। तो 9 तो आता है 3 के टेबल में, तो 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 70 और ये 5। ठीक है, अब देखना है कि क्या 75 3 के टेबल में आता है क्या? तो मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हाँ कटेगा, क्योंकि 7 + 5 12 होगा, और 12 आता है 3 के टेबल में। तो ये होगा 3 और 3 से 25। ठीक है, फिर 5 के टेबल से लेंगे, फिर 5 और फिर 5 और ये 1। ठीक है, तो अब क्या क्या आया? 2 आया कितने बार में? 4 बार आया, और 3 कितना आया 1 2 बार आया, और 5 कितना बार आया? ये भी 2 बार आया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको आप कोशिश करिए और बनाइए, वो चीज़ को सॉल्व करिए। और फिर भी डाउट लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय।